डरी हुई निकम्मी सरकार क्या होती है आपको पता है? ऐसे होती है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे। सरकार के नजर में गांधी जी को गाली देना राष्ट्रवाद और मोदी जी को गाली देना राष्ट्रद्रोही। विकसित भारत बाहरी मोदी जी। गजब बेइज्जती है। लड़कियों की गाली से दिक्कत है, पर लोग जब उसी लड़की को जैसी धमकी देते हैं उससे नहीं। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको करेंगे, आपका फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। 15 साल की बच्ची को डरा के मोदी ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे ताकत दिखानी है तो ट्रम्प को ताकत दिखाना। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये गुमराह बच्चे हैं। अच्छा, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। झूठ बोल रहा है भाई। ये बंदा कितना चिल इंसान है यार। देश से माफी मांगनी चाहिए तो आए और देश को ही माफ करके चले गए। सुनने में आ रहा है कि कुर्सी हिलने लगा था, इसीलिए रोज एक रील बन रहा है। थोड़ा सा और दम लगाना है, कहीं रील पर तक दिन ता भी हो सकता है। इतना टॉक्सिक कोई कैसे हो सकता है कि शाम को तो बढ़िया तरीके से पिटवा रहा है बच्चों को जंतर मंतर पे, और रात को एक वीडियो आ रही है, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड, आपसे जो गलती हुई आपको मैंने माफ कर दिया है। मतलब आप सोच कर देखो कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है? अरे कहना क्या चाहते हो? लड़कियों को मारा गया, लड़कियों के पड़ पे मारा गया, ये तो वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा। 21 बच्चों ने कर लिया, ये तो वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा। गाली वाला डायरेक्ट पहुंच गया। अरे मोदी जी, बूढ़े हो रहे हो, कोई तो अच्छा काम कर लीजिए। ऊपर जाने के लिए मुंह दिखाना पड़ता है। मेरे भगवान हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरे पॉपो को गाली पड़ी है, 15 साल की बच्ची ने दी है, तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? चलो बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? क्या बोला तूने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? कुछ शर्म आया है? और हाँ, वो कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 75 साल के हैं वो, समझ नहीं है क्या उनके पास? और ये बात भी है, जब इनको गाली पड़ी तो बुरा लग गया, और जब कोई गांधी को किसी देश की करेंसी पे अगर किसी पुरुष का फोटो लगाए तो आप समझ सकते हो कि देश के प्रति उसका क्या काम रहा होगा। उसको गालियां पड़ती है और उस इंसान को ये सम्मानित करते हैं, बुला के अपनी पार्टी में बुलाते हैं, इवेंट में बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं। इतना और आदमी था, आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा। इनको क्यों नहीं कोई सजा दे रहा? इन्होंने तो फादर ऑफ नेशन के बारे में उल्टा फुल्टा बोला है। मतलब गांधी जी से ऊपर है मोदी जी, यही मानना पड़ेगा ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बेलजाई दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और मजेदार वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आगे के वीडियो क्लिप्स और भी फनी और मजेदार होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पीएम मोदी के डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी को जेन जी ने एक्सपोज कर दिया है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि मोदी जी ने काम ही वैसा किया है। मतलब कोई पीएम मोदी को कुछ बोल दे तो ये एफआईआर होगी, उसके घर पे पुलिस भेजी जाएगी, उसे धर जाएगा। लेकिन वहीं पर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई गाली भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से इन लोगों को इनके पार्टी मीटिंग में बुलाकर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब जेन जी ये पूछना चाहता है कि क्या ये सही है मोदी जी, सिर्फ आपको गाली देना ही गाली है और किसी को गाली दे तो गाली नहीं होती? फिलहाल आप पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। नमस्ते सर। एक तो ना आप मेरे दादाजी की उम्र के हो, आप प्लीज ऐसे हेलो फ्रेंड्स मत बोलो, आप बोलो हेलो बच्चों। अरे बाप रे, ये तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। आपकी मॉम को गाली दी, बट आप तो कह रहे थे आप नॉन बायोलॉजिकल हो। ठीक है, वो मोदी जी को गाली दिया, आपने माफी मंगवा लिया, लेकिन एगो आधा नर आधा मादा जो है वो गांधी जी को दे रही है, उस पे कब कार्रवाई होगा? ये दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है इस देश में? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आपको कार्रवाई ही करनी है तो मोदी जी को गाली दिया, आपने कार्रवाई कर दिया, उस बच्ची पे आपने एफआईआर कर दिया, वो बच्ची माफी भी मांग ली, लेकिन वो आधा नर आधा मादा जो हमारे देश के राष्ट्रपिता को गाली दे रही है सरेआम, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आज से नहीं 6 महीना साल भर से वायरल है, वो आधा नर आधा मादा को भाजपा सम्मानित करता है। काहे सम्मानित करता है? क्योंकि वो उसके आका को खुश करती है, इसलिए। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? मतलब अब मोदी जी हमारे देश के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी से भी बड़े हो, राष्ट्रपिता से भी बड़े हो गए। बात तो सही है। कैसे विक्टिम कार्ड खेला जाता है देख लो आप। इनके पास गाली वाली वीडियो पहुंच गई, वो वीडियो नहीं पहुंची थी जब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, सर फूट गए, पैर टूट गए। और हाँ, ये चीज भी देखो आप कि उसने जब माफी मांगी तो वीडियो में देखो कि वो कितनी डरी हुई है, उसको कितना किया गया होगा माफी मांगने के लिए। मतलब आप किसी लड़की को 15 साल की लड़की को इतना हरास करके माफी मंगवाते हो और खुद को शेर समझते हो, ये कहीं भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। जनता के साथ जो ब्रुटलिटी करवा रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत। सम्मान की बात अगर है तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, ये दोहरे मापदंड क्यों है? फ्रेंड, मैं क्या कह रही हूँ कि अब तो लड़कियों ने माफी भी मांग ली, तो अब जो आपके नेक्स्ट रील का टॉपिक होगा वो असम हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, कश्मीर हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाखों लोगों में से 2800 लोग अपराधी थे, ये पता लगा लिया। लेकिन राम मंदिर का चंदा किसने चोरी किया, कहाँ चला गया, वो अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है। रुको जरा, सब्र करो। फास्ट ट्रैक जो मोदी जी ने कहा था कि सब कुछ फास्ट ट्रैक पे होगा, वो नीट पेपर लीक वालों के लिए नहीं था, वो मोदी जी पे जिसने गलत कमेंट्स किए तो उन पे फास्ट। ओके, तभी बोलो तो जल्दी FIR हो गई उस लड़की पे। फास्ट ट्रैक तो हो रहा है, चलो नीट पेपर में ना हो, कुछ तो फास्ट ट्रैक हो रहा है इस गवर्नमेंट में। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मोदी जी माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप भी बात को अब खींच रहे हो हैं। अरे देश का भविष्य ज्यादा जरूरी है या 4 गालियां? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाली बकी जानी चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जेनजी ने गाली आप ही से सीखा हो, आपके करीबियों से सीखा हो। एडिटर, मोदी जी को सुनाओ। देखिए मोदी जी, कोई कहता है गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कोई कहता है प्रेसिडेंट कलाम आतंकवादी था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। कभी इन पर FIR हमने नहीं देखा है। इनको तो आपके पार्टी की तरफ से हौसला अफजाई मिलती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब पूरे कार्यकाल में भारत जब से आजाद हुआ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री है। इतना मीम, इतना मजाक, इतना आलोचना, मतलब आप सोच कर देखो कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है। मोदी जी जिनकी बीवी नहीं होती वो देश की मारते हैं। लोकतंत्र या रील तंत्र, अब हमारा देश संसद में जाने से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर रील पाने से चलेगा। अगला PM शादीशुदा होना चाहिए ताकि वो मन की बात बीवी से करे और काम की बात जनता से। 12 साल में जो तुमने इस देश को खून के आंसू रुलाया है ना, इसके लिए देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे देश को तुमने जो तहस नहस कर दिया, इसके लिए देश तुमको कभी माफ नहीं करेगा। बस हम अब वेट कर रहे हैं कि तुम लोग कब जाओगे यहाँ से, और तुम गए तो कभी नहीं आओगे। तो दोस्तों, आप क्या बोलना चाहेंगे PM मोदी के ऐसे महान कामों पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर देश की सच्चाई को फनी स्टाइल में देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।